Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. In yesterday, I recorded video, the question number 1 of question number 2, but due to some fault, I could not send it yesterday, so I am going to make a new video for the same question. Now, see the first question. Words problems are given, and first of all we have to make the linear equations. After then, we have to find out its solution. So let's see what is the question saying. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator of a fraction, it reduces to 1. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. यदि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 1 घटाते हैं तो फ्रैक्शन जो है रिड्यूस टू 1 होता है, यानी 1 रिड्यूज होता है। जब हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में 1 घटाएंगे, तो जो फ्रैक्शन है 1 तक कम हो जाता है। इससे पहला इक्वेशन बनेगा। और दूसरा जो दिया है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यदि 1 जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है इट बिकम्स 1/2। इससे हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है और निचला पार्ट उसका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जब हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमको मालूम करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ पता करना होता है, जो चीज़ फाइंड आउट करना रहता है, उसी को हम सपोज करते हैं। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन पे कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो इसके पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हम जब न्यूमरेटर x हमने सपोज कर लिया, डिनोमिनेटर y सपोज कर लिया, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? x/y। ठीक, अब पहला कंडीशन के हिसाब से x जो न्यूमरेटर है उसमें 1 जोड़ेंगे और y जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 घटाएंगे, तो इससे क्या होगा? फ्रैक्शन 1 कम हो जाएगा। तो लिखेंगे x+1 अपान y - 1 = 1। अब देखिए, इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। राइट साइड 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो x+1 में ये नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ही हो जाएगा, = राइट साइड जाएगा y - 1। y - 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 ही होगा। अब y वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, x - y = ये -1 है ही, और लेफ्ट साइड का 1 जब राइट साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। x - y = माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से हमारा जो पहला इक्वेशन निकलेगा वो है x - y = -2। ये पहला इक्वेशन। और इसी फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। ठीक, तो x/y फ्रैक्शन के रूप में लिख लिए, और इसमें y में 1 जोड़ना है, और जब y में 1 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में 2 से करेंगे तो 2x, और y +1 में 1 से करेंगे तो y +1 ही होगा। तो लिखेंगे 2 × x = y + 1। अब देखिए, जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू y + 1।
y वेरिएबल को अब लेफ्ट साइड लाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यही हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। अब देखिए पहला इक्वेशन हमारा निकला था x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरा इक्वेशन निकला था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, इसमें आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड में x टर्म या y टर्म को बराबर करते हैं, लेकिन संयोगवश इसमें y टर्म जो है ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाएंगे तो इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 1 नीचे लिखेंगे। कैसे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -2। जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाता है, ये प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, आइए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाई हो गया और ये प्लस वाई हो गया, तो माइनस वाई प्लस वाई, वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू सेम होता है, साइन अपोजिट होता है तो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x में से 1x जाएगा तो 1x इक्वल टू ये +2 आप +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3। इसमें x इक्वल टू 3 हमारा एक निकल गया न्यूमरेटर। अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर निकालने के लिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिख लेंगे, क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब इसमें x के जगह x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई को एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू -2 को एज इट इज लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो राइट साइड जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा, क्योंकि इधर +3 है, राइट साइड गया तो -3 हो गया। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब लेफ्ट साइड भी माइनस, राइट साइड भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू 5। अब ये जो y निकला है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर x इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर y इक्वल टू 5। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकल गया तो अब हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर को नीचे, हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5। इस तरह से आपका वो फ्रैक्शन निकल गया। कल जो एक वीडियो आपके ग्रुप पे पहुंचा है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शायद मैंने आपको समझा के भेजा है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के 3 गुना था। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद नूरी का एज सोनू के डबल हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो उनका प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक का जो एज है x मान लेंगे, दूसरे का y मान लेंगे। तो देखिए लेट द एज ऑफ सोनू इक्वल टू x एंड द एज ऑफ नूरी इक्वल टू y। सोनू के एज को x मान लिए, नूरी के एज को y मान लिए। इसमें 2 कंडीशन है, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा, एक 5 years ago के आधार पे और एक 10 years later के आधार पे। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले, आज उनका जितना प्रेजेंट एज है, यदि 5 साल पहले का निकालेंगे तो 5 साल उसमें घटाएंगे। तो इसीलिए इसमें देखिए x में भी -5 किया गया है और y में भी -5 किया गया है। इसमें कंडीशन क्या था कि 5 साल पहले नूरी अपने बच्चे से 3 गुना थी, इसलिए नूरी जो है अपने बच्चे के 3 गुना थी, इसलिए 3 से सन का जो 5 साल पहले का एज है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू इन ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। अब देखिए 3 से x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एक्स 3x
माइनस है तो माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। अब देखिए ये वेरिएबल को एक साइड लाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे, ठीक। तो 3x इधर प्लस y है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस y हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस 5 एज इट इज लिखेंगे, इधर से माइनस 15 है, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, ठीक। अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 में से 5 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ प्लस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 15 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ प्लस होगा, क्योंकि 15 बड़ा है। तो इसका पहला इक्वेशन बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब दूसरा इक्वेशन जो बनेगा 10 ईयर्स लेटर, यानी आज जो उनका प्रेजेंट एज है 10 साल बाद का निकालना है, तो उसमें 10 प्लस करना होगा। इसलिए देखिए x में भी 10 जोड़ा गया और y में भी 10 जोड़ा गया। अब नूरी कहती है कि 10 साल बाद मेरा उम्र मेरे बच्चे के 2 गुना होगा, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो सोनू का एज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ये डबल तभी तो बराबर होगा। इसके बराबर करना है, इसके बराबर करना है तो सोनू वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में? तो 2 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस का प्लस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब y वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 20, इधर प्लस 20 है तो इधर माइनस 20 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस होगा। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसी हिसाब से दोनों इक्वेशन निकल गया और आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं करना है। उसी तरह से तीसरा देखिए दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों की संख्याओं का सम 9 है, जिससे हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर आर द डिजिट्स। और जब इसको हम रिवर्स करते हैं तो पहला जो नंबर है ओरिजिनल नंबर उसका 9 गुना रिवर्स किए गए नंबर के डबल के बराबर होगा, ठीक। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 10th डिजिट और 1st डिजिट, 2 डिजिट में यही होता है, तो इसको हम लेट करेंगे। कैसे? लेट द 10th डिजिट बी x एंड 1st डिजिट बी y, सो द नंबर इज, जब 10th डिजिट x होगा 1st डिजिट y होगा तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, सो द नंबर इज 10x प्लस वाई। अब x में 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि x टेंस के प्लेस पे है, इसलिए टेंस के प्लेस पे जो होता है नंबर रहता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 10x प्लस वाई ये हमारा नंबर हो गया, ठीक। अब देखिए जो पहला इक्वेशन हमारा निकलेगा कि 2 अंकों की संख्याओं का सम 9 है, तो एक x आपका 10th डिजिट हो गया, y 1st डिजिट हो गया, दोनों को जोड़ने पे 9 के बराबर होगा सम। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। अब चलिए ओरिजिनल नंबर लेते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारा था 10x प्लस वाई, और कंडीशन इसमें यह है कि जब इसको रिवर्स किया जा रहा है 10th डिजिट को 1st डिजिट के जगह पे, 1st डिजिट को 10th डिजिट के जगह पे, तो ओरिजिनल नंबर का 9 गुना रिवर्स किए गए नंबर के 2 गुना के बराबर है, ठीक। तो हमारा ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई इंटू 9 इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए यहाँ y जो है 1st डिजिट पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो यहाँ हमारा 10th प्लेस पे होगा। जब 10th प्लेस पे होगा तो 10 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो गया। अब ये x जो 10th डिजिट पे है वो 1st डिजिट पे हो गया, तो 10y प्लस x। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10x 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 इंटू 10y 20y प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो 90x जो सेम वेरिएबल हैं, लाइक वेरिएबल हैं, उनको एक लाइक टर्म को एक साथ करेंगे तो 90x प्लस इधर है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा प्लस 9y, इधर
प्लस 20y है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब 90x में से 2x घटाएंगे और 20y में से 9y घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, यदि 11 से इसको हम कटाते हैं तो 8x आएगा, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन होगा। या दूसरे तरीके से जो इसमें कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 11 और ब्रैकेट में हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और जो ब्रैकेट में बचता है वही आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। तो इसका भी पहला और दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब दोनों इक्वेशन निकलने के बाद अब आपको स्वयं ही इसका सॉल्यूशन करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.5 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।